नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में अभी एक हफ्ते तक नहीं पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर बीतने को है और राजस्थान में अभी कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि इसकी वजह है पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवा थम गई है, इसलिए गिरने की बजाय तापमान बढ़ गया है। वहीं मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी एक हफ्ते तक मौसम यूं ही सामान्य बना रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 7 दिनों में भी ऐसा कोई सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है। वहीं इसके बाद ठंड के जोर पकड़ने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में मौसम की बात करें तो कई शहरों में न्यूनतम तापमान बढ़ा है। आपको बता दें कि सीकर, पिलानी, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में अभी सिर्फ हिल स्टेशन माउंट आबू पर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। हालांकि यहां भी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का उछाल फिर 2 डिग्री पर पहुंच गया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी के लिए अहम है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट को सीएम अशोक गहलोत के गद्दार कहने की घटना को राहुल गांधी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं देने के संकेत दिए हैं। वहीं राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी से जब पायलट के गद्दारी कहने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा। वहीं दोनों नेता पार्टी के एसेट हैं। वहीं मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। वहीं 51 रथ रवाना करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 51 रथों की रवानगी के साथ करेंगे। वहीं राजस्थान में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। वहीं 1 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर जयपुर से रवानगी के बाद 2 दिसंबर को जिलों से और 4 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों से रथ निकलना शुरू हो गए। वहीं 4 से 14 दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र की हर गली तक रथ जाएंगे। वहीं इस दौरान करीब 20,000 चौपाले और नुक्कड़ सभाएं होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा है कि हमारा टारगेट है कि 2 करोड़ लोगों तक बीजेपी अपनी बात को जन आक्रोश रैली से पहुंचाएगी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भरतपुर के पूर्व राजा को टीवी सीरियल में बताया कायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोनी टीवी के सीरियल अहिल्याबाई का विरोध राजस्थान में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आरोप है कि इस टीवी शो में महाराजा सूरजमल राव को डरपोक और कायर बताया गया है। वहीं पिछले 3 दिनों में भरतपुर के अलग अलग 4 थानों में 4 मामले सीरियल के डायरेक्टर जैक्सन सेठी, प्रोड्यूसर और चैनल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र को भी विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि 5 साल पहले पद्मावत मूवी का राजस्थान में जोरदार विरोध हुआ था। आपको बता दें कि ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिल्म जोधा अकबर को लेकर गुस्सा फूटा था। वहीं आरोप था कि राजस्थान के इतिहास से छेड़छाड़ कर इनके किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैकर्स ने दिल्ली एम्स से 200 करोड़ की फिरौती मांगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने
200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। आपको बता दें कि हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने को कहा है। वही आपको बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी 23 नवंबर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। वहीं इससे अस्पताल की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। वहीं सर्वर ठप होने के कारण ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। हालांकि इन सभी सेवाओं को मैनुअल तौर पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नेटवर्क की पूरी तरह से सफाई करने में 5 दिन और लगने की संभावना है। वहीं इसके बाद ई हॉस्पिटल सेवाएं शुरू की जा सकती है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खड़गे का मोदी पर तंज, कहा कि हम तो अछूत है, तुम्हारी चाय कोई पीता तो है, मेरी तो चाय भी नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने रविवार को सूरत की रैली में खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया। वहीं खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा, मैं तो अछूत हूँ। वहीं खड़गे ने सूरत की सभा में जो कुछ कहा हम उसे ज्यों का त्यों यहाँ पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूँ, अरे भाई हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं, कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, वही मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे को किसी ने गालियाँ दी है, मेरी तो हैसियत क्या है। इसी के साथ ही खड़गे ने कहा कि मोदी और साहब पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। वहीं अगर 70 साल में काम नहीं करते तो हम आज लोकतंत्र नहीं पाते। वहीं ऐसी बात कह कहकर अगर आप सहानुभूति पाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए हैं, वहीं उतने बेवकूफ़ नहीं है। एक बार चलता है, एक बार अगर झूठ बोलोगे तो सुन लेंगे, वहीं 2 बार भी बोलोगे तो भी सुन लेंगे, वहीं कितनी बार बोलोगे झूठ पर झूठ। ये झूठों के सरदार हैं और उस पर कहते हैं ये देश को लूट रहे कांग्रेस वाले।